डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। पैरेललोग्राम का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी बताई थी। उसी के बेस के ऊपर आइए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। एक्चुअली में 5 पार्ट हैं, मैं आज 2 ही करवाऊँगा, तो 2 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट ये है, पहले पार्ट की डायग्राम दी है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं पहले पार्ट की फिगर को फिर से एक साइड में लिख लूँगा, इधर से ड्रा कर लूँगा। ड्रा किया मैंने इस फिगर को। जब मैंने ड्रा किया तो अब क्या करना है, प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वो आपको लगानी है। प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, एक के साथ दूसरा एंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा, ब्रैकेट में लिखूँगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अब ये b प्लस सी 180 डिग्री के बराबर आया, तो b का एंगल है 100 डिग्री और c में कौन सा एंगल है, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू हमारे पास निकल गई। उसी तरह y की वैल्यू निकलनी है, तो y जो है और 100 जो है ये दोनों अपोजिट एंगल हैं। जब दोनों अपोजिट एंगल हैं तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों लिखा y इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल, बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए हमने y इज इक्वल टू 100 डिग्री लिखा। तो y की वैल्यू भी आ गई। तो अब z और x दोनों हैं, आल्सो z इज इक्वल टू x बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो z अगर x के बराबर है तो z x की वैल्यू क्या आई, 80 डिग्री, तो z भी हमारे पास 80 डिग्री आ गया। ये निकल गई इनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो ठीक इसी तरह दूसरा पार्ट भी सेम है। दूसरे पार्ट में क्या करना है, तो दूसरे पार्ट में देखिए ये एक्स और प्लस 50 डिग्री आप कर लो, एक्स प्लस 50 डिग्री कर लो। एक्स प्लस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, मैंने लिखा बिकॉज एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इन ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, पहले भी मैंने लिखा है तो इसलिए मैंने ये लिखा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 130 डिग्री के बराबर आया। ठीक, उसी तरह हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स आल्सो, y इज इक्वल टू एक्स। क्यों लिखा, बिकॉज opposite angles in a parallelogram are equal। तो y इज इक्वल टू एक्स के बराबर आया, तो x की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, 130 डिग्री, तो y की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए ये जो x और z ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, x और z जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। z इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेललोग्राम में जो हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z की वैल्यू क्या आई, x की जो वैल्यू वही z की वैल्यू होगी, तो z की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ये है इस पार्ट का सल्यूशन। थैंक यू बेटा।